हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यूक्लियस केमिस्ट्री टू द पॉइंट गया। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। मैं बतला दूं कि जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से इस महामारी से सारे बच्चे परेशान हैं। 10th का बच्चे हों या 12th का बच्चे हों, सभी बच्चों को बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत ही परेशानी हो रही है। कुछ बच्चे 10th पास भी कर चुके हैं, उन्हें 11th का क्लास करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोले कि सर आप ऑनलाइन क्लास दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों को कुछ बेसिक पार्ट पढ़ा करके इस लॉकडाउन में उसको कुछ जानकारी दे दिया जाए, ताकि वो आगे का पढ़ाई जब करे तो लगे नहीं कुछ मैंने पढ़ा है। तो मैं एक बेसिक चैप्टर लेकर के आया हूँ न्यूक्लियस केमिस्ट्री टू द पॉइंट में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है क्वांटम नंबर। तो देखिए क्वांटम नंबर है क्या। बेसिकली द सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स full address of electron in an atom is known as quantum number। या आप ये कह सकते हैं कि the set of 4 number which gives position and energy of electron in an atom is known as quantum number। मैं बतला दूं कि क्वांटम नंबर अब उसको कहेंगे कि 4 नंबरों का वैसा समूह जहां पे एटम में इलेक्ट्रॉन की हमें पूरा का पूरा जानकारी मिलता है। 4 नंबरों का वैसा समूह जहां पे एटम में इलेक्ट्रॉन का पूरा जानकारी मिलता है। या आप कह सकते हो कि 4 नंबरों का वैसा समूह जहां पे एटम में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड एनर्जी को बतलाता है, क्वांटम नंबर कहलाता है। क्वांटम नंबर को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल n से डिनोट किया गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल n से डिनोट किया गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल m से डिनोट किया गया, स्पिन क्वांटम नंबर s से डिनोट किया गया। तो बेसिकली क्वांटम नंबर 4 टाइप का। तो अब जो मैथमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ क्वांटम नंबर हम लोग स्टडी करेंगे, मैथमेटिकली क्वांटम नंबर कितना डिफाइन हो पाया। तो मैं बतला दूं द सेट ऑफ नंबर विच ऑब्टेन फ्रॉम आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज नोन एज क्वांटम नंबर। आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेट ऑफ 3 नंबर ऑब्टेन, दैट इज क्या कहोगे आप। According to Schrödinger wave equation, there are 3 types of quantum number। कहने का मतलब ये हुआ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से मात्र 3 ही क्वांटम नंबर ऑब्टेन हो पाया, सॉल्यूशन हो पाया। एक क्वांटम नंबर ऑब्टेन नहीं हो पाया। तो 3 क्वांटम नंबर कौन कौन हुआ ये मैं आपको बतलाता हूं। ये देखिए, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकंड, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मदद से ऑब्टेन हो पाया। और एक क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मदद से ऑब्टेन नहीं हुआ। आप इतना अपने कॉपी पे राइट कीजिए और फिर इसके बाद हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। तो आइए, आप लोग राइट कर लिए होंगे। हमने बतलाया कि क्वांटम नंबर मैथमेटिकली जो एक्सप्लेन हुआ वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन हुआ। और मात्र
3 क्वांटम नंबर ही ऑब्टेन हो पाया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मदद से। एक चौथा क्वांटम नंबर एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो कौन है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मदद से क्वांटम नंबर एक्सप्लेन हो पाया? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों क्वांटम नंबर जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मदद से एक्सप्लेन हो पाया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट पॉइंट में लिखा है कि फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर डज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फोर्थ क्वांटम नंबर जिसको मैंने बोला स्पिन क्वांटम नंबर, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मदद से ऑब्टेन नहीं हो पाया। और आपसे क्वेश्चन करेगा भी कि बताइए वह कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर जो है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मदद से ऑब्टेन नहीं हुआ? तो आप क्या मारेंगे आंसर? स्पिन क्वांटम नंबर। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर के बारे में पढ़े। क्वांटम नंबर 4 टाइप का, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानते हैं जिसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा बात है। टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, ये जो एक्सप्लेन किया गया लाइन स्पेक्ट्रम की मदद से, बोर्स इंट्रोड्यूस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एक्सप्लेन किया गया लाइन स्पेक्ट्रम के मदद से, बोर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ, वो यूज किया किस कॉन्सेप्ट का? तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट का वो यूज किया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ 9th क्लास में पढ़े भी होंगे कि इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है और इनर्शिया को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर और ओमेगा को v बाई आर, आर से आर कैंसिल, बच गया क्या? mvr। तो अब बताइए एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या फॉर्मूला आया? mvr। और अकॉर्डिंग टू बोर्स, बोर्स के अनुसार एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काम देंगे। बताइए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन mvr बराबर nh/2π, nh/2π। तो यहां तक आप लोग वीडियो पॉज करके छापिए और उसके बाद हम आगे ले चलते हैं आपको। आइए, उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को नोट कर लिए होंगे अपने कॉपी पे। तो आइए हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आइए, आप लोगों ने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एक्सप्लेन किया गया लाइन स्पेक्ट्रम की मदद से, बोर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट का यूज किया उन्होंने। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बराबर फॉर्मूला या mvr और बोर के अनुसार ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर nh/2π आया। तो आइए m क्या है, v क्या है, r क्या है, n क्या है, h क्या है। तो ध्यान दीजिए m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है ये। v जो है
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और R जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और H जो है प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट का दो वैल्यू, एक जूल में और दूसरा है अर्ग में। तो जूल में 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, और इसको अगर अर्ग में आप चेंज करेंगे तो 6.625 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग इंटू सेकेंड। तो H प्लैंक कांस्टेंट का दो वैल्यू, जो आपको एक अर्ग में और दूसरा जूल इंटू सेकेंड और एक अर्ग इंटू सेकेंड। N क्या है? तो N है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वैल्यू ऑफ N इज नेवर जीरो, नेवर नेगेटिव एंड नेवर फ्रैक्शनल। N का जो वैल्यू होता है ना ही तो कभी जीरो होगा, और ना ही तो कभी फ्रैक्शन में होगा, और ना ही तो कभी नेगेटिव होगा। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है ना ही तो कभी नेगेटिव होगा, ना ही तो कभी फ्रैक्शन में होगा, और ना ही तो कभी जीरो होगा। तो डेट इज, आप क्या कह सकते हैं, N जो होगा ऑलवेज कौन सा नंबर होगा? तो नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर कहां से काउंट किया जाता है? तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो वही लिखा मैंने कि वैल्यू ऑफ N 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। आइए आप इसको अपना कॉपी पे राइट कीजिए, और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग पढ़े। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स फ्लोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानकारी देता है। तो देखिए, इट गिव्स मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स ऑर्बिट नंबर एंड नेम ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के नाम और नंबर को भी ये बतलाता है। यानी कि वैल्यू ऑफ N यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है ये ऑर्बिट नंबर को भी बतलाएगा। डेट इज, अगर N का वैल्यू 1 है, मतलब N का वैल्यू 1 है, यानी कि कौन सा ऑर्बिट में होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका नाम क्या होगा? K। ऑर्बिट का नाम K। अगर N इक्वल सेकेंड है तो मतलब सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, उसका नाम क्या होगा? L। N इक्वल 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट में होगा M। N इक्वल 4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट में N। N इक्वल 5 फिफ्थ ऑर्बिट में O। N इक्वल 6 सिक्स्थ ऑर्बिट में P। N इक्वल 7 सेवेंथ ऑर्बिट में Q। आइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हम लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में बतलाया कि इसका नाम और नंबर के बारे में। तो अगर N इक्वल 5 है मतलब फिफ्थ ऑर्बिट में होगा, उसका नाम क्या होगा? O। यानी नेम और नंबर को ये बतलाया। इतना को अपने कॉपी पे आप राइट कीजिए। उम्मीद है कि आपने राइट कर लिया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आइए, अभी आप लोगों ने ये पता किया कि अगर N का वैल्यू 1 होगा तो ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, उसका नाम K होगा। अगर N का वैल्यू सेकेंड है तो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, उसका नाम L होगा, ऑर्बिट का नाम। और अगर N का वैल्यू 3 है तो उस ऑर्बिट का नाम M होगा। तो इस प्रकार हम लोगों को ऑर्बिट का नाम और नंबर के बारे में पता चला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मदद से। आज हम लोगों ने टॉपिक लगाया फिर ऑर्बिट्स या सेल। ऑर्बिट या सेल क्या है? देखिए दोस्त, बेसिकली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री से मतलब ये डर बनाए हुए हैं। केमिस्ट्री जैसा इजी विषय मैं कहता हूँ कोई है ही नहीं, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, बायो हो, सबसे इजी है और बेस्ट मार्किंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। और मैं कहता हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री से डरते हैं तो डरना छोड़ दीजिए और एक बार मुझसे जरूर संपर्क कीजिए गया में। देखिए केमिस्ट्री क्या है,
छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। तो हाँ दोस्त, केमिस्ट्री जो है जब तक जिंदगी है आपका तब तक ये साथ छोड़ने वाला नहीं है, मरते दम तक। तो देखिए ये क्यों कहता है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो साथी मरते दम तक। तो आप बेसिकली रियलाइज में देखिए अपने डेली लाइफ में कि आप सुबह अगर उठते हैं, पानी पीते हैं, तो वाटर जो बन रहा है वो केमिस्ट्री का ही उसमें यूज किया गया है। अब जब अपना वस्त्र को धोते हैं तो सर्फ जो बनाया गया है वो भी केमिस्ट्री का ही मदद से बनाया गया है। तो इसलिए ये कहता है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। मतलब जब से तुम आए हो मरते दम तक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्बिट या सेल, मैं बतला दूं मैक्सिमम टीचर ऑर्बिट या सेल में कहां पे गलती करते हैं। मैं लिखा द सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इज नोन एज ऑर्बिट लोग बोलते हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है। ऑर्बिट लोग क्या कहते हैं कि ऑर्बिट के चारों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है, इसका मतलब क्या है? अब जरा ये समझाइए ना। तो मैं ये कहता हूं कि ऑर्बिट जो है बउआ, ऑर्बिट देखिए मैंने क्या लिखा है, द सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव विदाउट रेडिएटिंग ऑफ एनर्जी इज नोन एज ऑर्बिट या सेल। कहता यह है कि सर्कुलर पाथ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है बिना एनर्जी को रेडिएट किए हुए। समझे मेरी बात को? बिना एनर्जी को रेडिएट करते हुए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमते रहता है। आइए मैं आपको फिगर से क्लियर करवाता हूं। देखिए सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऑर्बिट होगा, तो यहाँ पे ऑर्बिट है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बगल में ऑर्बिट, तो यहाँ पे ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में n का वैल्यू 1 और इस ऑर्बिट का नाम क्या होगा L। सेकेंड ऑर्बिट में जाएंगे, ऑर्बिट का नाम L, n का वैल्यू 2। इस प्रकार थर्ड ऑर्बिट में जाइए, n का वैल्यू 3, ऑर्बिट नेम M, n का वैल्यू 4, फोर्थ ऑर्बिट में n का वैल्यू 5, फिफ्थ ऑर्बिट में जाइए, ऑर्बिट नेम O, n का वैल्यू 6, सिक्स्थ ऑर्बिट में P, n का वैल्यू 7, Q, डॉट डॉट डॉट। ये कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो अभी तक मैं ये बतला दूं आपको कि चारों तरफ न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जैसे जैसे n का यहाँ पे वैल्यू बढ़ रहा है, आपका ऑर्बिट का नंबर भी बढ़ते जा रहा है और ऑर्बिट का नाम भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं बतला दूं, आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एन एटम, एटम में ऑर्बिट कितना होगा, कितना ऑर्बिट है एटम में। तो आपको से अगर इस तरह से क्वेश्चन करे तो आप बोलिए भैया मैं नहीं जानता ये कितना ऑर्बिट है। ये पूछो कि ये बतलाओ कि नंबर ऑफ नॉन ऑर्बिट इन एन एटम, एटम में कितने ऑर्बिट का जानकारी है। तो मैं आपको बतला दूं K L M N O P Q, 7th ऑर्बिट का जानकारी है। तो इसलिए आंसर मारेंगे नॉन ऑर्बिट 7, और अगर ऑर्बिट इन एन एटम में पूछता है तो भाई हम नहीं जानते हैं और आंसर मारेंगे इनफाइनाइट। सो आप इस फिगर को अपना कॉपी पे राइट कीजिए और
अपने कॉपी पे राइट कर लिए होंगे। आइए, अभी हम लोगों ने ऑर्बिट या सेल के बारे में पता किया। इस ऑर्बिट जो था, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे बिना एनर्जी को रेडिएट किए हुए मूव कर रहा था। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में टॉपिक लगाया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिट। एटॉमिक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बतलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट बराबर फार्मूला जो होता है बाबू 2n² होता है। क्या फार्मूला होता है? 2n²। देखिए, किस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट बराबर 2n²। ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेंज मैंने बनाया है कि किसका कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए, अगर मान लिया जाए के ऑर्बिट में है तो एन का वैल्यू क्या होगा? 1। और जब एन का वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला लगाइए 2n²। 2 इंटू एन का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना? 2। रेंज 0 से 2। एल में आइए, जब एल में आएंगे तो एन का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर बताइए 8। रेंज 0 से 8। एम एन इक्वल 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर बताइए 18। 0 to 18। एन ऑर्बिट में एन का वैल्यू 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32। 0 to 32 रेंज। ओ एन इक्वल 5 बताइए 2 इंटू 5 का स्क्वायर 50। 0 to 50। पी एन का वैल्यू 6, 2 इंटू 6 का स्क्वायर बताइए 72। 0 to 72। आइए, क्यू एन का वैल्यू 7 बताइए 2 इंटू 7 का स्क्वायर 98। 0 to 98। मतलब कि कौन ऑर्बिट का, किसी भी ऑर्बिट का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब देखिए, अगर मान लिया जाए फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा। अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होगा। अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होगा। अगर फोर्थ ऑर्बिट में है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 होगा। अगर फिफ्थ ऑर्बिट में है तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 होगा। अगर सिक्स्थ ऑर्बिट में है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 72 होगा। अगर सेवेंथ ऑर्बिट में है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 98 होगा। तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिट का कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। छापिए अपने कॉपी पे। आइए दोस्त, उम्मीद है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा का पूरा क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमको एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें कहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो ये रहा मेरा इंस्टा आईडी। और भी डीपली में किसी क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं मुझसे सोल्व करवाना तो मेरा इंस्टा आईडी पे शेयर कीजिए, मेरा इंस्टा आईडी को आप फॉलो कीजिए और इंस्टा आईडी पे मैं डीपली में आपको सोल्व करके वहां पे बतलाऊंगा। और बाकी हम लोग चलते हैं क्वांटम नंबर की ओर, जो बात कर रहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बेसिकली मैं एक बार आपको रिवीजन कर पाता हूँ कि 4 नंबरों का वह ऐसा समूह जहाँ पे एटम में इलेक्ट्रॉन का पूरा हमें जानकारी मिल रहा था, क्वांटम नंबर कहला रहा था। क्वांटम नंबर 4 प्रकार का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और जब मैथमेटिकली स्टेटमेंट देखा गया क्वांटम नंबर का
तो मात्र 3 ही क्वांटम नंबर ऑब्टेन हो पाया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मदद से एक क्वांटम नंबर ऑब्टेन नहीं हुआ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मदद से उस क्वांटम नंबर का नाम था स्पिन क्वांटम नंबर। दैट इज आप उसको कह सकते हैं फोर्थ क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था ऑर्बिट का नेम और नंबर को भी बतला रहा था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बतलाया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 2n² फार्मूला। फिर ये ऑर्बिट और सेल के बारे में हम लोग पता किए कि द सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स विदाउट रेडिएटिंग ऑफ एनर्जी इज नोन एज ऑर्बिट या सेल। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी को रेडिएट किए हुए सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहता है, उसे ऑर्बिट या सेल कहते हैं। अभी तक नॉन ऑर्बिट हमें 7 है, KLMNOPQ। और अगर सिर्फ ऑर्बिट हमसे पूछता है कितना ऑर्बिट है एटम में, तो भाई हम नहीं जानते, इनफाइनाइट ऑर्बिट। उसके बाद हम लोग पढ़े कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिट। इसमें और भी आप कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये कहता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी? तो मैं सिंपल वे में आपको ये बतलाता हूँ कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस। n का वैल्यू बढ़ने से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगा। जैसे ऐसे बतलाइए ना, आपके पास ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे N1 है और यहाँ पे N2 है, तो बतलाइए जैसे जैसे यहाँ पे R1 है इस डिस्टेंस और N2 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा R2। n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और भी इसका एटॉमिक साइज, तो n का वैल्यू अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज भी क्या होगा, न्यूक्लियस का इंक्रीज करेगा। आइए, तो मैं ये बतलाया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर से आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो मैं बतलाता हूँ कि एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। n के वैल्यू बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा। अगर मान लिया जाए k है तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 1, फर्स्ट ऑर्बिट में l, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 5, n का वैल्यू 6, n का वैल्यू 7, कहाँ तक जाएगा, इनफिनिट तक। यानी कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। ये तो बात सही है भाई कि n का वैल्यू बढ़ने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। लेकिन इसको मैथमेटिकली जब देखा गया, नोट पॉइंट देखिए मैथमेटिकली कैसे। फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन एटम, तो हीलियम, तो हीलियम पे 1 प्लस देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, बोरॉन 4 प्लस, etc। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट फ्रॉम फ्लोइंग फॉर्मूला। हम लोग जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो इस फार्मूला के मदद से, E बराबर -z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एनर्जी बराबर, एनर्जी इज इक्वल टू -z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फॉर स्पेसिस Z इज अ कांस्टेंट। एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, n² का। यानी कि इस रिलेशन से आपको क्या पता चलता है कि ET3, आइए, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल n² का। इट इज क्लियर फ्रॉम, इस फार्मूला से क्या पता चलता है, क्या रिलेशन ये देता है, तो मैंने लिखा इट इज क्लियर फ्रॉम एवर फार्मूला एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। भाई n का वैल्यू बढ़ने से एनर्जी भी बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर, तो ऐसा जो हो रहा है बाबू, ड्यू टू नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो साइन है
वो निगेटिव होने के चलते। सर अब हमको कॉन्सेप्ट के अनुसार बताइए कि n का वैल्यू बढ़ने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ रहा है। तो सपोज ऐसा मानिए बाबू, भाई विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। क्वेश्चन आपसे करेगा भाई विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। अगर n का वैल्यू बढ़ रहा है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। कैसे? सपोज ऐसा मानिए कि एटम के ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूक्लियस का गुलाम होता है। एटम्स के ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूक्लियस का गुलाम होता है। और हम जानते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गुलामों का एनर्जी नेगेटिव होता है। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गुलामी का असर घटते जाएगा और उसका अपना एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि n का वैल्यू बढ़ रहा है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ रहा है। क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस तो बढ़ा रहा है ना, और धीरे धीरे न्यूक्लियस से जब डिस्टेंस बढ़ाएगा तो उसका अपना एनर्जी बढ़ते जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे अगला वीडियो में। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। और मेरा वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो वीडियो आप चाहते हैं, किसी भी टॉपिक का लेक्चर चाहते हैं 11th या 12th के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए और वहां पे बेसिक जा करके कमेंट कीजिए कि सर हमें इस टॉपिक का वीडियो चाहिए या फिर सॉल्यूशन चाहिए। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने लाऊंगा। और इस वीडियो पे कम से कम 5K यानी 5000 लाइक पेयर होना चाहिए। और आप लोग इतना पेयर का लाइक बनाइए और मैं अगला वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।